जैसे जो माँ बाप हैं, मोस्टली माँ बाप को अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। उनका क्या रहता है कि जैसे मैं आपका बेटा हूँ, है ना? तो जैसे माँ बाप जो मोस्टली पेरेंट्स हैं, उनको क्या रहता है कि हमारे बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। उसको अलग अलग डिग्रीज कराते हैं, उसको अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, उसको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, उसको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं उसके फ्यूचर के लिए। तो मैं आपसे वो डायरेक्ट सीधा पूछता हूँ, मतलब आपको वैसी चिंता क्यों नहीं रहती है हमारे प्रति कि हम लोगों का, क्योंकि मोस्टली माँ बाप का तो टेंशन वही है ना कि बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, यही उनकी चिंता है। तो वो चिंता मैं आप में नहीं देखता हूँ ना, इस टाइप से कि आप मतलब फ्री रहते हो कि हम जो भी करना चाहे हम सब कर सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ, जैसे आज अपने पास जो कुछ है, इन फ्यूचर अगर वो सब भी चले गया तब भी आपको कोई उससे चिंता नहीं होगी वैसी। अरे एक बात बताओ जैसे क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ की शादी हुई तो पार्वती जी को ले गए शमशान घाट में। तो भगवान ने कहा कि यही घर है, तो क्या कहा यही घर है। तो बोले ये जितने भी दिख रहा है ये सब यहीं आने के लिए दिख रहा है शमशान घाट में सब आने ही है। तो जैसे कि पिताजी अपन ने लास्ट टाइम फ्यूचर को लेके बात करी थी, तो उसमें मेरा प्रश्न था कि मुझे फ्यूचर को लेके बहुत डर लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। मगर आज मेरा प्रश्न आपसे ही है कि आपको भविष्य को लेके डर क्यों नहीं लगता? मतलब हमेशा आप मेरे को टेंशन फ्री दिखते, कभी जैसे मैं बहुत समय ऐसे आवारागर्दी वगैरह भी करता हूँ, तब भी मतलब आपके उस पर कभी ऐसा आपने नहीं बोला कि आने वाले समय का देखो, ये करो। तो मतलब मेरा सीधा सा प्रश्न आपसे यही है कि आपको फ्यूचर को लेके आपको डर क्यों नहीं लगता है? क्या होता है, जैसा कल अपन ने बात करी थी विवेक की, जैसे अपन ने कल बात करी थी, बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ नहीं। तो विवेक पूर्ण जीवन, जैसे पूर्ण समाधान की तरफ बढ़ना। तो कल अपन ने मन की जैसे भूमिका के बारे में बात करी थी, क्षिप्त मन, विक्षिप्त मन, मूल मन, एकाग्र मन और निरुद्ध मन। तो निरुद्ध मन तक तो नहीं पहुंचे थे कल, एकाग्र मन तक अपन कल पहुंचे थे। तो सारा खेल मन का है। जैसे जितनी भी अनुभूतियां होती हैं ये सब मन को होती हैं। और जब मन ही नहीं हो कहते नहीं अमन चैन, तो बिना मन के चैन मिल जाता है। तो मन मन की, जैसे अपन ने फिर एक बार और मैंने बोला था कि मन की 4 प्रकार की वाणी होती है, बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी। तो परावाणी मतलब देवताओं की वाणी, सिद्ध पुरुष। तो पश्चंती वाणी से जैसे आप जाते हो तो वर्तमान में जीना, मतलब इसको जैसे ये इसमें का सिस्टम है, जैसे वर्तमान में जीने का। जैसे एक बार क्या हुआ, जैसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, एक बार क्या हुआ, अंधेरा भगवान के पास गया कि भगवान ये सूर्य उठता है मेरे को और मेरे को परेशान करता है, सुबह से उठ जाता है और मेरे को भगा देता है। तो भगवान ने बुलाया सूर्य को, क्यों भाई, क्यों परेशान करते हो अंधेरे को। तो सूर्य ने कहा कि भगवान मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई और अभी क्या कोई समस्या है उसको तो मेरे पास भेज दो। तो अब जैसे सूर्य के सामने अंधेरा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। एक छोटे से दीपक के सामने भी अंधेरा नहीं टिक सकता है। तो ऐसा ही मन मन मतलब कहते नहीं अंधकार से प्रकाश की ओर। तो मन माया का बच्चा है, मतलब अंधकार, और प्रकाश मतलब आत्म तत्व। वो इसमें का सिस्टम, जब तक लाइट जलेगी, तीन खोजा तीन पाइयां, जब तक आप अंदर से नहीं जाओगे ये चीज समझ में नहीं आएगी। मतलब ऐसा समझ में नहीं आएगी, मतलब लाइट जलेगी तो अंधेरा गायब हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपको अंदर से जाके मिलेगा। तो अच्छा, मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछो। जैसे जो माँ बाप हैं, मोस्टली माँ बाप को अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। उनका क्या रहता है कि जैसे मैं आपका बेटा हूँ, है ना? तो जैसे माँ बाप जो मोस्टली पेरेंट्स हैं, उनको क्या रहता है कि हमारे बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा।
उसको अलग अलग डिग्रीज कराते हैं, उसको अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, उसको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, उसको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं उसके फ्यूचर के लिए। तो मैं आपसे वो डायरेक्ट सीधा पूछता हूँ, मतलब आपको वैसी चिंता क्यों नहीं रहती है हमारे प्रति कि हम लोगों का, क्योंकि मोस्टली माँ बाप का तो टेंशन वही है ना कि बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, यही उनकी चिंता है। तो वो चिंता मैं आप में नहीं देखता हूँ ना इस टाइप से कि आप मतलब फ्री रहते हो कि हम जो भी करना चाहें हम सब कर सकते हैं। क्या होता है, इस वे में पूछ रहा हूँ मैं। सुनो, रामायण में एक चौपाई है कि सबकी ममता ताग बटोरी और हरि संग लागी प्रीत की डोरी। जैसे तो क्या होता है, जैसे मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा, तो हमारे शरीर के लोग जो साधु संत जो होते हैं वो मतलब कोई भी हो, तो ये क्या करते हैं, सब जैसे मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे, कर ले प्रीति जग से बंदे कोई नहीं पराया रे। तो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जैसे, तो हम उसके भरोसे छोड़ देते हैं। किसके भरोसे? आज जैसे संसार में कोई भी आदमी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लो, कोई भी एक पार्षद हो, कोई भी मंत्री के अगर मुंह लगा है तो कैसा चलता है, वो चितराता है कि नहीं? और कोई कहीं से जुड़ा रहता है तो उसका उसको रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट होता है। तो आदमी वो रहता है कि भाई उसको चिंता रहती है क्या? अरे जैसे तुम हो तो तुमको माँ बाप का या बड़े भाई का एक वो रहता है, तो तुम रहते हो कि नहीं, मेरा है मेरे पीछे। तो क्या होता है, जो आध्यात्मिक आदमी होता है उसकी परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है, तो वो जाने उसका काम जाने करना उसको मान लेते हैं। जैसे कहते नहीं कि बिना पतवार के नाव चल रही, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो करता वो हो जाता है, तो फिर हम क्यों टेंशन में? ये तो जैसे बोला नहीं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तो उसके भरोसे जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका के गए सबके दाता राम। तो जब कनेक्टिविटी होती है तो आदमी भय मुक्त होता है। जैसे मैंने एक दिन तुमको बोला था, जैसे मोदी जी ने बोला, जैसे मैंने तुमको सुनाया था नहीं, अभय की परिभाषा, जैसे 3 प्रकार के वो चीजें होती हैं। कहते हैं डर गया सो मर गया, और डर के आगे जीत है। जीत है। तो डर के आगे जीत का मतलब ये होता है, जैसे आत्म तत्व होता है, आत्मज्ञान में क्या होता है, जैसे नैनम शस्त्रम, मतलब ना उसको कोई डरा ना कोई पानी गला सकती, ना आग उसको कुछ भी कर सकते, जला सकती, मतलब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो अमर है। तो आदमी को जब उसकी अनुभूति हो जाती है तो भय से मुक्त हो जाता है। जैसे डर, अब क्या होता है, जैसे डर, तुमको एक उदाहरण सुनो, जैसे अब तुम झाड़ के नीचे बैठे हो और मैं झाड़ के ऊपर बैठा हूँ, तो मैं जैसे आपको नहीं बोलता हूँ कि ये आकाश तत्व और यहाँ से ऊपर, या तो अब या तुमको क्या है, भविष्य की और मतलब भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता होगी, क्या होगा, कोई आ नहीं जाए, और अब आगे क्या होगा, कैसे पहुंचूंगा, ये आपको डर रहेगा। और मेरे को वहां से कोई डर नहीं लगेगा, मेरे को दूर उसका भी दिख रहा है, तो मैं तेरे को वहां से बैठे बैठे बोलूंगा कि यस तू घबराए मत। अभी वहां से एक बैलगाड़ी आ रही है, लाल साफा बांध रखा है, गन्ने का वो बना रखा है, और अभी 1 घंटे में आ जाएगी और तेरे को ले जाएगी। तो अब तेरे को तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, और मेरे को ऊपर से दिख रहा है, दिखेगा ना, दूरदृष्टि बोलते ना, कभी सुना हो तो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो वहां से वो दिखता है। अरे जैसे यहाँ से जब जाता है आदमी पश्चंती बाड़ी में, तो जब आत्मज्ञान होता है तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। जैसे डर, जैसे एक डर क्या होता है, जैसे अभी कहीं शमशान घाट जाना हो, जैसे समझ लो, एक आदमी तो जाएगा ही नहीं, जैसे वहां मैं ले जाऊं कि चल यार, तो वो डर के भाग ही जाएगा, उसको भगोड़ा बोलते हैं। फिर एक आदमी को अगर मैं बोलूँ कि चल, तो उसको डर तो लगेगा और जाएगा, उसको बोलते हैं वीर। और एक आदमी जैसे साधु संत जो आत्मज्ञान, उसको भय नहीं लगता है, अभय, क्योंकि वो मरने का सवाल ही नहीं, जो आत्म तत्व होता है। जैसा अभी आपने शरीर मान रखा है, इसलिए आपको भय है कि मैं मरता हूँ, ये सब है, इसलिए शरीर माना है। तो और जो आत्म तत्व होता है, आत्म तत्व जो होता है उसको भय नहीं होता है, क्योंकि वो मरता ही नहीं ना। अरे समझ लो, जैसे एक उदाहरण की तरह समझो, जैसे सोने की कोई चीज है, जैसे ये घड़ी समझ लो सोने की है, ठीक, नाम हो गया इसका घड़ी, रूप इसकी गोलाई हो गई, जैसे ये मेरा नाम हो गया केसरी सिंह पटेल, रूप मेरा पुरुष हो गया।
अभी जैसे घड़ी मिट जाए तो सोना मिटेगा क्या? नहीं मिटे। जैसे मैं मर गया तो जो मूल तत्व है वो मरता है क्या? तो आदमी को इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। क्या बोलते हैं? मूल तत्व को पहचान लेता है वो। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ जैसे आज अपने पास जो कुछ है, इन फ्यूचर अगर वो सब भी चले गया तब भी आपको कोई उससे चिंता नहीं होगी वैसी? अरे एक बात बताओ जैसे क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ की शादी हुई तो पार्वती जी को ले गए शमशान घाट में। तो भगवान ने कहा कि यही घर है, तो क्या कहा यही घर है? तो बोले ये जितने भी दिख रहा है ये सब यहीं आने के लिए दिख रहा है शमशान घाट में। सब आने ही है तो सारा खेल मन का है। तो क्या होता है, जैसे शरीर मानते हो तो मरता है आदमी, तो इसी को तो जैसे जब आप देह मानते हो तो मरते हो, और जब आत्म तत्व को जान लेते हो तो नहीं मरते हो, तो भाई खत्म हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे फिर उसमें और आगे की श्रेणियां हैं। फिर वो साधना के बल पे, मतलब साधना का मतलब मन का बैलेंस। तो पहले तो मन शांत होता है, जैसे पश्चंती वाणी, तो अनंत नाद सुनाई दिया, ओम की आवाज। ओम ही सृष्टि का मूलक है, ओम से ही सृष्टि निर्माण हुई है और ओम में ही विलीन हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। वो आप जब आपने वो मुझे वो बताया था दूरदृष्टि वाला, तो मतलब ऐसा बोलना सही रहेगा कि लगभग, मतलब आपने जैसे बोला कि मेरे को दिख रहा है कि ये, ऐसे उदाहरण दिया था आपने कि ये बैलगाड़ी आ रही है या कुछ कुछ आ रहा है, तो ऐसा बोलना ठीक रहेगा कि मतलब आपको हमारे भविष्य के बारे में पता है? दूरदृष्टि का मतलब क्या? सुनो 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 सुनो, क्या होता है, जैसे कहते हैं त्रिकालदर्शी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना तीनों कालों को देखने वाला। त्रिकालदर्शी का मतलब ये होता है, क्या होता है, जब जिसको स्थित प्रज्ञा बोला है जैसे आत्म तत्व से, तो वो जो स्थित प्रज्ञा है वो क्या होता है, जैसे वो सबको प्रकाशित करती है। प्रकाशित करने का मतलब समझ लो, जैसे ये आंख रूप रंग को देखती है, कान सुनते हैं, तो जैसे आंख 50 प्रकार के रंग को देख लेते, या चिपका क्या कुछ भी। अब ये जो पावर का, जैसे कुछ भी दिखे, आंख बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखेगा, ना रूप दिखेगा ना रंग दिखेगा। तो ये सबको प्रकाशित करती हैं, जो भी अपने संसार को, जैसे इंद्रियां प्रकाशित करती नहीं। अब ये इंद्रियां कहाँ से पावर लेती है? ये पावर लेती है मन से। मन कहाँ से पावर लेता है? बुद्धि से। बुद्धि से। बुद्धि कहाँ से पावर लेता है? चेतना से। और चेतना जो है आत्मा से प्रकाश, तो वो है दृष्टा। वहां से सारी चीजें, तो वहां अंदर तक आपको जाना पड़ेगा तो आपको सूझ पड़ेगी, जिसको दृष्टा भाव, साक्षी भाव आध्यात्मिक की भाषा में बोला जाता है। जैसे मैंने तुमको एक वेद की कहानी सुनाई थी, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था कि नहीं दिया था? तो यहाँ से सत्य दिखता है, तो बाकी सब सपने के समान है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, तो मतलब वो तो कुल मिला के बात है कि बोलो आपने सब भगवान पे छोड़ रखा है, बोले जिसको जहाँ ले जाए। नहीं, भगवान पे अंदर से जब जाओगे तो सब छोड़ देते हैं। मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो वर्तमान में जीने की कला जो सीख जाता है, जिसको कहते हैं पश्चंती वाणी से जो ऊपर उठता है, तो वो फिर उसके भरोसे रहता है। जैसे आप रात में सो जाते हो, क्या होता है, क्या घटना होती, अनुभूति से सीखो। कुछ भी नहीं, सो जाते हैं शांति से। अरे सो जाते हो तो आपका भय खत्म हो जाता है, डरते हो क्या? नहीं। कुछ होता है क्या? मैं खत्म हो जाता, सब चीज खत्म हो जाती कि नहीं? और क्या मारते हो? बढ़िया आनंद में खर्राटे मारते हो। तो खर्राटे क्यों मार रहे हो, क्यों आनंद में हो आप? क्योंकि अन्य की प्रतीति नहीं है। क्या नहीं है? अरे जो आत्म भाव में रहता है, तो मुझ में राम तुझ में राम सब बराबर है, अन्य की प्रतीति नहीं। अन्य की प्रतीति वहां दुख हो जाता है, मतलब उससे झगड़ा होगा, अन्य है कोई तो, और सब बराबर है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया रे कर ले प्रीति, तो फिर कोई भेद ही नहीं है, तो सब एक ही है ना। तो वहां से क्या होता है, तो उसकी दृष्टि बड़ी हो जाती, फिर वो सबको एक जैसा। आखिरी में अब ये दृष्टि को समझना तो बहुत उच्च कोटि का काम है। क्या हुआ, जैसे महाभारत हुई, एक निचले स्तर पर देखना, और एक खाटू श्याम बरबरी जी ने देखी ऊपर से, तो उन्होंने कहा मारने वाला भी कृष्ण था और मरने वाला भी कृष्ण था, ये सब कुछ भी नहीं है। तो सारी उस परमात्मा का खेल है, तो वो खाली कनेक्टिविटी की जरूरत है।